नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। जैसा कि आप जानते ही हैं कि भारत की 15वीं राष्ट्रपति बन चुकी हैं एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू ने 25 जुलाई के दिन राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ग्रहण की और अब वह देश के विकास के लिए, जनता के हित के लिए कई बड़े और अहम फैसले लेती हुई दिखाई देंगी। आपको बता दें, 18 जुलाई के दिन राष्ट्रपति चुनाव के मतदान की प्रक्रिया हुई थी। वहीं दूसरी ही तरफ 21 जुलाई के दिन राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे सामने आए। जैसे ही जीत पक्की होती हुई नजर आई द्रौपदी मुर्मू की, पूरे ही देश भर में जश्न का माहौल देखने को मिला। द्रौपदी मुर्मू के गांव में अब भी जश्न मनता हुआ देखा जा रहा है। वहीं दूसरी ही तरफ बीजेपी यहां पर अपनी खुशी को जाहिर करती हुई नजर आई है, लेकिन इसी बीच अब विपक्ष ने निशाना साधना शुरू कर दिया है। आपको बताना चाहेंगे इस रिपोर्ट के जरिए कि द्रौपदी मुर्मू के नाम एक पत्र आ चुका है विपक्ष की तरफ से। ये पत्र आया है मानसून सत्र से जुड़ा हुआ। आपको बताएंगे कि आखिरकार क्या कुछ अपील की गई है अब द्रौपदी मुर्मू से। जरा देखिए ये रिपोर्ट। जैसा कि आप जानते ही हैं कि भारत की 15वीं राष्ट्रपति बन चुकी हैं एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू ने 25 जुलाई के दिन राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ग्रहण की और इस शपथ ग्रहण के 2 दिनों बाद अब द्रौपदी मुर्मू के सामने एक बेहद बड़ी चुनौती खड़ी होती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि मानसून सत्र चल रहा है और मानसून सत्र के दौरान स्थगन निरंतर जारी है। इसी बीच संयुक्त विपक्षी दलों ने द्रौपदी मुर्मू को एक पत्र भेज दिया है। दरअसल आपको बता दें, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के तहत सरकार पर दोष लगाते हुए विपक्ष ने यहां पर कई बड़े अहम दावे कर दिए हैं। उन्होंने दावा कर दिया है कि सत्ता में रहने वालों ने आवश्यक खाद्य पदार्थों पर मूल्य वृद्धि और जीएसटी दरों में वृद्धि जो की है, उसके दबाव के मुद्दों पर यहां पर तत्काल चर्चा करने से इनकार कर दिया है। जी हां, विपक्ष ने इस पत्र में लिखा है कि इस तरह की तत्काल बहस के लिए कई मिसालें हैं, लेकिन इस बार सरकार अड़िग है और इसकी अनुमति नहीं दे रही है। आपको बता दें, ये पत्र राज्यसभा में 19 और लोकसभा में 4 सांसदों को सरकार के खिलाफ तख्तियों के साथ नारेबाजी करते हुए निलंबित किए जाने के बाद आया है। वहीं निलंबित सांसदों में सीपीआई, टीएमसी, कांग्रेस, डीएमके और टीआरएस पार्टी शामिल हैं और इस पत्र के जरिए अब यहां पर मांग की गई है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के ध्यान में मोदी सरकार के द्वारा जांच एजेंसियों का निरंतर और तीव्र दुरुपयोग की बात कह दी गई है। अब देखना है कि आखिरकार क्या फैसला लिया जा सकता है। वहीं साथ ही साथ आपको बता दें, इस पत्र पर 10 से ज्यादा हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसमें लिखा है कि कानून कानून है और इसे बिना किसी डर या उत्साह के साथ लागू किया जाना चाहिए, लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता क्योंकि अब वर्तमान में मनमाने ढंग से चुनिंदा और बिना किसी औचित्य के कई विपक्षी दलों के प्रमुख नेताओं के खिलाफ किया जा रहा है और ऐसे में एकमात्र उद्देश्य प्रतिष्ठा को नष्ट करना और बीजेपी से वैचारिक और राजनीतिक रूप से लड़ने वाली ताकतों को कमजोर करना है। यह हमारे देश के लोगों का ध्यान आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, बढ़ती बेरोजगारी, आजीविका के नुकसान और जीवन और संपत्ति की बढ़ती असुरक्षा की उनकी सबसे जरूरी दैनिक चिंताओं से ध्यान हटाने के लिए किया जा रहा है। इस तरीके से यहाँ पर विपक्षी ने मांग कर ली है। इस तरीके से यहाँ पर विपक्ष ने मांग की है। आप देख रहे होंगे हमारी इस रिपोर्ट में वो पत्र जो द्रौपदी मुर्मू के नाम पहुंचा है और इस पत्र पर कई दिग्गज नेताओं के हस्ताक्षर भी हैं। देखना होगा कि आखिरकार द्रौपदी मुर्मू अब क्या अहम फैसले ले सकती हैं। मालूम हो कि कई खाद्य पदार्थों पर जीएसटी बढ़ा दिया गया है, जिसके चलते आम जनता भी काफी परेशान है। मानसून सत्र के दौरान इस वक्त काफी ज्यादा हंगामा मचा हुआ है। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में जिस तरीके से द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया गया, क्या अब वह उन्हीं के खिलाफ कोई एक्शन लेंगी? क्या वह अब यहाँ पर विपक्ष की बात को मनवाने की कोशिश करेंगी?
आप सभी ने देखा जाना किस तरीके से द्रौपदी मुर्मू अब अहम फैसले लेती हुई दिखाई दे सकती हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार वह क्या फैसला लेती हैं इस पत्र के सामने आने के बाद। ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।